अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। इल्म नहव में खुलासतुन नहव पढ़ाई जा रही है। 7 असबाक हो चुके हैं, आज 8वां सबक हमको पढ़ना है। 8वां सबक जुमला फ़िअलिया के बयान में है। जुमला फ़िअलिया क्या होता है यहाँ देखें। जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो, यानी आप कोई बात कहें, चूँकि जुमले का लफ्ज़ आ रहा है। जुमला क्या होता है आपको मैं दोबारा याद दिला देता हूँ। जुमला यानी आप जो बात कहें वो अगर मुकम्मल है वो बात, तो उसको जुमला कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई, जुमला कहते हैं। अब वो जुमला अगर फ़ेल से शुरू हो रहा है, पीछे आप पढ़ चुके हैं कलिमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। तो आपकी जो बात शुरू हो रही है, वो जो जुमला शुरू हो रहा है फ़ेल से शुरू हो रहा है, तो उसको जुमला फ़ेलिया कहते हैं। तो जिस जुमले का पहला जुज़ फ़ेल हो उसे जुमला फ़ेलिया कहते हैं। जैसे क़ाल अल्लाहु, अल्लाह ने फरमाया। देखिए मैंने कहा, मैं बैठा हुआ था खामोश, मैंने आपसे कहा अल्लाह ने फरमाया, बात मुकम्मल हो गई। आपको समझ में आ गया कि हाँ अल्लाह ने फरमाया, बात मुकम्मल हो गई। तो अब इसमें देखिए पहला लफ्ज़ जो है क़ाला, ये फ़ेल है, तो हम इस पूरे जुमले को जुमला फ़ेलिया कहेंगे। जुमले का एक नाम हो जाएगा जुमला फ़ेलिया। अब मैं आपसे कहूँ कुतिबा सौमुन, रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, तो एक बात मुकम्मल हो गई। आपको एक बात मालूम हो गई कि रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है, बात मुकम्मल हो गई, अधूरी नहीं है। इसको जुमला बोलते हैं, और मुरक्कब मुफ़ीद और मुरक्कब ताम भी बोलते हैं। लेकिन ये जो जुमला है, पहला लफ्ज़ है फ़ेल, कुतिबा, लिहाजा इस पूरे जुमले का नाम होगा जुमला फ़ेलिया। अब देख लीजिए क़वाइद व फ़वाइद। नंबर 1, जिस इस्म, अब वो इस्म चाहे ज़ाहिर हो या ज़मीर हो, जिस इस्म की तरफ फ़ेल मारूफ़ की इसनाद हो उसे फ़ाइल कहते हैं। जैसे लमअल बरक़ु, अल बरक़ु माना बिजली, बिजली चमकी। बिजली देखिए यही है जिसको समझाना, ये इस्म है, ये इस्म है, इसकी तरफ लमआ फ़ेल की निस्बत की गई है। यानी ये जो बिजली है, बिजली के बारे में ही हम कह रहे हैं ना कि चमकी। तो देखिए चमकने का माना ये लमआ से निकल रहा है, तो ये लमआ को अल बरक़ु से जोड़ दिया गया है, तो इसी को कहते हैं फ़ाइल। यानी फ़ेल इससे जोड़ दिया गया। फ़ेल जिससे जोड़ दिया जाए, फ़ेल भी फ़ेल मारूफ़ है। फ़ेल मारूफ़ क्या होता है, आप वो सर्फ़ में पढ़ चुके हैं। फ़ेल मारूफ़ की गर्दान आप कर चुके हैं, जिसमें काम करने वाला मालूम होता है। यहाँ लमअल बरक़ु, बिजली चमकी, तो चमकने वाली कौन है, बिजली है, ये मालूम हो रहा है, तो ये फ़ेल मारूफ़ है। बिजली चमकी, तो इसको हम कहेंगे अल बरक़ु को फ़ाइल। अच्छा यहाँ देखिए ये इसमें ज़ाहिर है, यानी ज़मीर नहीं है इसमें ज़ाहिर, लेकिन यहाँ इसी को आप अल बरक़ु लमआ, यानी अल बरक़ु पहले बोल देंगे, तो लमआ फ़ेल था, अल बरक़ु उसका फ़ाइल था, फ़ेल फ़ाइल। लेकिन अल बरक़ु लमआ आप कहेंगे तो अल बरक़ु ये हो जाएगा मुब्तदा, बिजली। अब लमआ वो चमकी, वो चमकी, वो क्या, वो मतलब बिजली। लमआ ये फ़ेल होगा, और इसमें हुआ ज़मीर निकलती है, वो ज़मीर जाएगी अल बरक़ु की तरफ, तो मतलब वही हो जाएगा बिजली चमकी। लेकिन बोलने में क्या होगा, अल्फाज का खेल क्या होगा यहाँ पर। अल बरक़ु मुब्तदा, ये फ़ाइल नहीं बनेगा, ये मुब्तदा बनेगा। लमआ को फ़ेल, लमआ फ़ेल, उसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल, और उसी की तरफ ये लमआ फ़ेल मंसूब है, उसकी इसनाद है। जैसे यहाँ कहा गया ना, जिस इसमें ज़ाहिर या ज़मीर की तरफ फ़ेल मारूफ़ की इसनाद हो, तो यहाँ पर इसमें ज़ाहिर की तरफ इसनाद थी, यहाँ इसमें ज़मीर की तरफ है। लमआ में ही ज़मीर होती है अंदर। सर्फ़ में आप ये पढ़ चुके होंगे या आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फ़ाइल कौन, ये अल बरक़ु नहीं होता, ये अल बरक़ु तो मुब्तदा हो गया, लमआ फ़ेल और इसमें हुआ ज़मीर फ़ाइल।
تو ضمیر فاعل بنی. اب یہ جملہ فعل یا خبر بنتا ہے, مبتدا خبر مل کر پھر جملہ. تو البرق لمع, بجلی وہ چمکی, وہ سے مراد بجلی ہی ہے, تو آسانی سے ہم یہ بول دیتے ہیں مختصر میں بجلی چمکی. اس میں کیا ہے, بجلی چمکی, سیدھے بجلی کوئی فاعل بنا رہے ہیں, وہ چمکی نہیں بول رہے ہیں, ضمیر کا کوئی کام نہیں یہاں پر, بجلی چمکی, یہاں بجلی وہ چمکی. تو یہاں پر البرق اس میں ظاہر فاعل بن رہا ہے, یہاں پر اس میں ضمیر فاعل ہے. اچھا, تو فاعل یہاں پر سمجھا رہے ہیں. فاعل کی تعریف یاد کر لیجئے, جس اسم کی طرف فعل معروف کی اسناد ہو اسے فاعل کہتے ہیں. اب دیکھیے, اور جس اسم کی طرف فعل مجہول کی اسناد ہو اسے نائب فاعل کہتے ہیں. جیسے سمع الصوت, آواز سنی گئی. دیکھیے یہ نائب فاعل ہے. آواز یہ سننے کا کام ہوا ہے, سننے والا کون ہے یہ یہاں نہیں معلوم ہو رہا ہے, آواز سنی گئی یہ معلوم ہو رہا ہے. تو یہ الصوت یہ فعل مجہول ہے, یعنی فعل مجہول کے بعد جو لفظ آتا ہے, یا یوں کہیں کتاب کے الفاظ کے مطابق فعل مجہول کی نسبت جس کی طرف کی جاتی ہے اسناد, یعنی اس کو فعل مجہول سے جس لفظ کو جوڑا جاتا ہے اس کو نائب فاعل کہتے ہیں. اوپر فعل معروف تھا, یہاں فعل مجہول ہے, یہ فرق دیکھ لیجئے, یہاں فعل معروف تھا, یہاں فعل مجہول ہے. تو سمع فعل مجہول, الصوت کو ہم فاعل نہیں بولیں گے, نائب فاعل بولیں گے. الصوت سمع, آواز وہ سنی گئی, یعنی آواز ہی سنی گئی. یہاں ضمیر سمع میں ہوا ضمیر بنے گی نائب فاعل. تو ہوتا کیا ہے, کام کرنے والے کو فاعل بولتے ہیں, اور کبھی کبھی کام کرنے والے کا ذکر نہیں ہوتا ہے, جس چیز پر کام واقع ہوا ہے اسی کا ذکر ہوتا ہے, ویسے ہی جگہ پر ہم فعل مجہول لاتے ہیں. جیسے ہم کہیں زید, ایک ہم یہ کہیں کہ زید نے پیسے چوری کیے, تو پیسے چوری ہو رہے ہیں, چوری کرنے والا زید ہے. تو یہاں پر ہم فعل معروف لائیں گے کہ زید نے پیسے چوری کیے, لیکن ہم کو فاعل نہیں بتانا ہے, صرف ہم کو پیسے چوری ہوئے یہ بولنا ہے. تو پیسے چوری کر لیے گئے. اب یہاں پر زید نہیں آیا جو کہ چور ہے, تو فاعل تو یہاں ذکر نہیں ہوا, لہٰذا یہ جو فعل مجہول لا کر اسی کو فاعل کی جگہ رکھ دیتے ہیں, پیسے چوری ہو گئے, اسی کو نائب فاعل کہتے ہیں. مختصر میں یہی سمجھ رہے ہیں, زیادہ سمجھانے کی کوشش کروں گا, نئے نئے الفاظ آئیں گے پھر ان کی تشریح کرنی پڑے گی. فی الحال آپ یہ تعریف یاد رکھ لیں بس. نمبر 2, فعل کے بعد اگر کوئی ایسا اسم ہو جو فاعل یا نائب فاعل بن سکتا ہو تو وہی فاعل یا نائب فاعل ہوگا. جیسے ضرب زید, ضرب مانا مارا, کس نے مارا, آگے یہاں زید آیا ہے نا, اسی کو فاعل بنا دیجئے, زید نے مارا. ضربا مارا گیا, کون مارا گیا, آگے کے لفظ کو جوڑ دیجئے لے جا کر, زید مارا گیا. تو یہاں یہی سمجھا رہے ہیں کہ فعل کے بعد اگر جو لفظ ہے وہ اگر فعل سے جڑ سکتا ہے آپ جوڑ دیجئے, اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے, اس ضمیر کو آپ فاعل بنا دیجئے اور پیچھے کہیں وہ ضمیر لوٹا دیجئے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ فعل جب آتا ہے تو وہ فعل یا تو سامنے کسی لفظ سے جڑ جاتا ہے, یا اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے اس سے وہ جڑ جاتا ہے, وہ ضمیر پیچھے کسی لفظ کی طرف جاتی ہے. تو یہاں ضرب زید, مارنے کے کام کو زید سے جوڑ دیجئے, زید نے مارا اور زید مارا گیا. اور یہاں پر دیکھیے زید النصرہ, زید اس نے مدد کی. تو نصرہ جو ہے, نصرہ آگے تو کوئی لفظ نہیں ہے کہ نصرہ کا فاعل بنائیں, لہٰذا نصرہ میں جو ضمیر ہے ہوا اسی کو فاعل بنائیں گے اور پیچھے زید کی طرف لوٹا دیں گے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ فعل یا تو آگے کے کسی لفظ سے جڑ جاتا ہے, آگے کوئی لفظ نہ ملے تو اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ اسی کے اوپر پڑ جائے گا, وہ ضمیر پیچھے کسی کو ڈھونڈ کر اس کی طرف چلی جائے گی. زید النصیرہ, یہ جب منہاج العربیہ آپ دوسرے حصے میں جائیں گے تو یہ سب بہت زیادہ آپ کو وضاحت سے سمجھ میں آ جائے گا. اچھا, نمبر 3, یہاں آپ یہ تعریفات یاد کر لیں. جب کچھ اسباق ہو جائیں گے, جیسے جیسے یعنی جو ابھی جو آپ اسباق پڑھ رہے ہیں ان کی کڑی جڑی ہوئی ہے آگے آنے والے اسباق سے, تو جو باتیں آپ آگے کے اسباق میں سمجھنے والے ہیں
وہ यहाँ पर تو अभी आपने उसको समझा नहीं, तो बात चीज़ें आपके लिए मख्फी रहेंगी। तो जब आगे के असबाक आप पढ़ लेंगे तो इधर जो बातें आप नहीं समझ सके थे वो बातें वहाँ समझ में आ जाएंगी। तो जितना समझ में आ रहा है समझ लें, जो नहीं समझ में आ रहा है वो बाद में समझ में आ जाएगा ज़रूर। नंबर 3, फ़ाइल और नायब फ़ाइल दोनों हमेशा मरफू होते हैं, यानी उन पर रफ़ा की अलामत होती है, या तो उस पर पेश होगा या दो पेश होंगे, या अलिफ होगा या वाव होगा या ज़ेर होगा, ऐसे कुछ होगा। फ़ाइल या नायब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद आएगा। इसमें ज़ाहिर यानी फ़ेल के बाद फ़ाइल आ रहा है, यानी आगे के किसी लफ्ज़ से आप फ़ेल को जोड़ रहे हैं तो फ़ेल वाहिद आएगा। कामा वलदुन, कामा वलदुन आपने मुसरफ़ में गर्दान की होगी, फ़ाला फ़ाला फ़ालू फ़ालत, तो आगे तस्निया और जमा के सीगे होते हैं, तो वो यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि आगे लफ्ज़ मौजूद है। कामा वलदुन, वलदुन फ़ाइल है, वो फ़ेल के बाद है। ऐसे ही कामा वलदानी, वलदानी तस्निया है, लेकिन फिर भी ये कामा को आप वाहिद बोल रहे हैं। कामा के बाद तस्निया कामा आता है, वो यहाँ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कामा के बाद वलदानी फ़ाइल, यानी फ़ेल के बाद फ़ाइल है इसमें ज़ाहिर, तो फ़ेल को वाहिद ही रखेंगे। कामा औलादुन, कामा वलदुन लड़का खड़ा हुआ, कामा वलदानी दो लड़के खड़े हुए, कामा औलादुन कई लड़के खड़े हुए। तो यहाँ भी कामा है, यहाँ भी कामा है, यहाँ भी कामा है, लेकिन यहाँ वलदुन है वाहिद, यहाँ वलदानी तस्निया है, यहाँ औलादुन जमा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब फ़ाइल फ़ेल के बाद हो तो फ़ेल को फ़ाइल के मुताबिक बदलना नहीं होता है कि फ़ाइल वाहिद हो तो फ़ेल वाहिद, फ़ाइल तस्निया हो तो फ़ेल तस्निया, फ़ाइल जमा हो तो फ़ेल जमा, ऐसा नहीं होता, फ़ेल वाहिद ही रहेगा। और इसमें ज़मीर हो, यानी ये आगे का लफ्ज़ फ़ाइल नहीं बन रहा, ख़ुद उस फ़ेल के अंदर की ज़मीर फ़ाइल बन रही है, तो वो पीछे जहाँ लौट रही है उसके मुताबिक फ़ेल आएगा। और देखिए इसमें ज़मीर हो तो फ़ेल उस ज़मीर के मर्जा के मुताबिक आएगी। जैसे अलवलदु नसारा, नसारा वाहिद का सेगा, क्योंकि अलवलदु की तरफ इसकी ज़मीर जा रही है, हुआ निकलती है, हुआ अलवलदु की तरफ लौट रही है, अलवलदु वाहिद है तो हुआ ज़मीर भी वाहिद। अलवलदानी नसारा, अलवलदानी ये तस्निया है। अब नसारा में आगे तो कुछ नहीं है, नसारा में हुमा ज़मीर जो तस्निया है वही अलवलदानी की तरफ लौटेगी। अब अगर हम यहाँ नसारा वाहिद बोलेंगे तो हुआ की ज़मीर निकलेगी, वाहिद की ज़मीर यानी एक की जो ज़मीर है वो दो की तरफ नहीं लौटेगी, ज़मीर भी तस्निया चाहिए, उसके लिए हम तस्निया का सीगा लाएंगे। अलवलदानी नसारा, अल औलादु नसरू। ऊपर देखें, कामा 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 एक ही था, लेकिन यहाँ नसारा नसारा नसारू बदल गए क्योंकि वहाँ फ़ेल पहले था, यहाँ फ़ेल बाद में है, ये याद रख लें। नंबर 5, फ़ाइल या नायब फ़ाइल मुअन्नस लफ्ज़ी हो या इसमें जमा हो या जमा मुकस्सर हो तो फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। अगर आप फ़ेल माजी की गर्दान किए होंगे तो उसमें फ़ाला फ़ाला फ़ालू ये तो मुज़क्कर के लिए, उसके बाद फ़ालत फ़ालता फ़ालना ये मुअन्नस के लिए आता है। तो मुअन्नस के सीग़े कब लाते हैं? फ़ाइल नायब फ़ाइल मुअन्नस लफ्ज़ी हो या इसमें जमा, यानी उसका वाहिद नहीं होता, सीधे एक ही लफ्ज़ आता है और उसमें दो से ज़्यादा अफराद समझे जाते हैं, जैसे अलक़ौम। या जमा मुकस्सर यानी जिसमें वाहिद का वज़न सलामत नहीं है, रजुलुन वाहिद रिजालुन जमा। तो जब फ़ाइल जो है वो मुअन्नस लफ्ज़ी है, यानी बाहर ख़ारिज में वो मुअन्नस नहीं है, लफ्ज़ मुअन्नस है सिर्फ, या इसमें जमा है या जमा मुकस्सर हो तो फ़ेल को मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह ला सकते हैं। जैसे तलआ शम्सुन और तलअत शम्सुन भी आप बोल सकते हैं, मुज़क्कर भी बोल सकते हैं, मुअन्नस भी बोल सकते हैं। ऐसे ही नसारा कौमुन, नसारत कौमुन भी बोल सकते हैं, जाअ रिजालुन भी बोल सकते हैं, जाअत रिजालुन भी बोल सकते हैं। नंबर 6, मफ़ऊल उमूमन फ़ेल और फ़ाइल के बाद आता है। जैसे अकला ज़ैदुन खुबज़न, ज़ैद ने रोटी खाई, पहले फ़ेल आया फिर फ़ाइल आया, खुबज़न मफ़ऊल जिस पर काम वाक़ हुआ है। तरतीब याद रख लें, पहले फ़ेल आता है फिर फ़ाइल आता है उसके बाद मफ़ऊल, और कभी उनसे पहले भी आ जाता है। खुबज़न अकला ज़ैदुन, खुबज़न अकला ज़ैदुन, देखिए ऊपर की मिसाल में आखिर में था खुबज़न मफ़ऊल, यहाँ पहले ही आ गया है।
تو مفعول میں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ یہاں پر آپ زیدن کو پہلے بول دیں گے، زیدن اکلا خبزن، تو زیدن تو فاعل ہی نہیں بنے گا، زیدن مبتدا بن جائے گا، اکلا میں ہوا ضمیر فاعل بنے گی۔ تو زیدن اگر اکلا سے پہلے ہو تو زیدن فاعل نہیں بنے گا، چونکہ جو فعل ہے اس کا فاعل یا تو اسی کے اندر ہوتا ہے، وہ ضمیر ہوتی ہے، یا اس کے بعد ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا کبھی بھی۔ نمبر 7، فاعل اور نائب فاعل کبھی مضاف یا موصوف بھی ہوتا ہے، جیسے ضربہ ولد زیدن، زید کے لڑکے نے مارا، تو فاعل مضافلے کی ترکیب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، موصوف صفت بھی ہو سکتا ہے، ضربہ ولد صالح، نیک لڑکے نے مارا۔ تو یہ قواعد آپ یاد کر لیں، اور اس کو اب یہ 3 تمرینیں یہاں پر ہر سبق میں ہوتی ہیں، ان کو آپ حل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔